जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जीटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान यानी इतिहास से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो अभी का टॉपिक चल रहा है मुगल साम्राज्य। पिछले वीडियो में मैंने 50 प्रश्न करवा दिया था। आज फिर हम लोग 50 प्रश्न करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? ऑप्शन है कश्मीर, सिंध, पंजाब, राजस्थान। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पंजाब से। बाबर ने पहली बार भारत में पंजाब से प्रवेश किया। कहां से प्रवेश किया? पंजाब से। उसके बाद अगला सवाल देखिए कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1526, 1576, 1605 या 1660 ईस्वी। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1576 ईस्वी में। अगला है, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? हुमायूं, दारा शिकोह, बहादुर शाह जफर या अकबर। तो देखिए फैजी जो था, फैजी रहा था आपका अकबर के दरबार में। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? अकबर, शेरशाह, बाबर या औरंगजेब। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा शेरशाह। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में जो हुई थी, इसमें हुमायूं को पराजित किया था? तो चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था आपका शेरशाह ने। किसने किया था? शेरशाह ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो देखिए हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? शाहजहां, हुमायूं, बाबर या जहांगीर। तो देखिए 2 बार शासन करने वाला आपका जो था वो था आपका हुमायूं। अगला है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, सीकरी में, औरंगाबाद में या बीजापुर में। तो देखिए बीबी का मकबरा भारत में स्थित है आपका औरंगाबाद में। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जहांगीर ने। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफना गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? ऑप्शन बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, बाबर। किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा गया? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा बाबर को। कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया? तो इसका आंसर होगा बाबर। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर होगा बिलग्राम का युद्ध। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थे? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, रानी दुर्गावती। 65 नंबर सवाल है कि शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो मोती मस्जिद बनवाया गया था आगरा में। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? जजिया नामक कर पुनः लगाया था। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, औरंगजेब ने। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था? तो देखिए अमल गुजार नामक अधिकारी का जो कार्य था वो था आपका ऑप्शन बी, भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। आगे, शिवाजी ने मुगलों को किस विधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुरंदर संधि के द्वारा। चलिए, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया? तो पुरंदर संधि के द्वारा। किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1699 ईस्वी।
चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो देखिए इसका आंसर होगा शाह आलम द्वितीय। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? तो इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 1555-56 ईस्वी में। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप होगी? यानी दोबारा मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं की मिली विजय के फलस्वरूप हुई? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सरहिंद का युद्ध। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? तो ऑप्शन बी हुमायूं, हुमायूं याद रखिएगा। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपुल ने लिखा है कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर उसके जीवन का अंत हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुमायूं। अगला है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? तो देखिए मुगल प्रशासन में मुहतसिब था आपका लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है, क्या इंगित करता है? मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। दस्तान ए हमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, अब्दुस समद के द्वारा। आगे निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शाह आलम द्वितीय को। अगला सवाल, कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? ये मैंने पूछ दिया, शाह आलम द्वितीय होगा। अगला चलते हैं, मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह है वो है आपका दार उल मुयाबिन है, सॉरी ये वाला नहीं, मुयाबिन है। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह को मुयाबिन कहते हैं। अगला है, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? तो देखिए औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है दार उल इस्लाम। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था आपका, आप जानते हैं तो एक बार कमेंट कीजिए। ऑप्शन डी, शाहजहां ने। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थल के नाम अंकित है यहाँ पे। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दौरा, चौसा, कनौज, बिलग्राम, सरहिंद। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा A.L. श्रीवास्तव ने। पटना को प्रांतीय राजधानी कब बनाया गया था? सॉरी, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ए, शेरशाह ने। मयूर सिंहासन यानी तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो ये था आपका ऑप्शन बी, मोहम्मद शाह रंगीला। आगे पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए पानीपत की युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो देखिए जाप्ती प्रणाली उपज थी शेरशाह की। अब जवाबित का संबंध किससे था? तो देखिए जवाबित का संबंध था राज्य कानून से। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, काबुल। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो देखिए मुमताज महल का असली नाम था
1 मिनट, थोड़ा सा इसमें गलती हो गया। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ कंधार थी। क्या थी? कंधार थी। ठीक है। और मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो मुमताज महल का असली नाम था आपका अर्जुमंद बानो बेगम। मुगल शासक को किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो जिंदा पीर कहा जाता था आपका औरंगजेब को। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो ऑप्शन ए पंचमहल। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम क्या था? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अकबर शाह द्वितीय। अकबर ने सर्वप्रथम विवाह संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह कौन था? वह था आपका, वो कहाँ से था? तो कछवाहों से। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों का विजित किया था वे कौन से राज्य थे? तो वे थे आपके बीजापुर एवं गोलकुंडा। निम्नलिखित मुगल बादशाह में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? ऑप्शन सी, जहांगीर ने। मुगलों ने नवरोज निरोज का त्योहार किससे लिया? देखिए मुगलों ने नवरोज और निरोज का त्योहार लिया पारसियों से। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो द्वितीय ताजमहल कहलाता है राबिया उद दौरानी का मकबरा, यानी बीवी का मकबरा। अंतिम सवाल है कि किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा।